पीछे होल इन इट, उसके बाद क्या किया जाता है, उसे पॉलीथीन बैग्स में जिसमें छेद हो उसमें डाल दिया जाता है, और फिर उसे रूम टेम्परेचर में, जहाँ रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, उस रूम टेम्परेचर पर इन्हें रख दिया जाता है। और 2 से 3 सप्ताह के बाद में जो पूरा मीडियम होता है वो व्हाइट कलर के बॉल में चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब ये Yes. मशरूम में चेंज हो जाता है। नाउ द पॉलीथीन इज रिमूव्ड एंड दिस बॉल इज हैंग बाय स्ट्रिंग फॉर 2 or 3 days। उसके बाद क्या किया जाता है, उसमें से पॉलीथीन को निकाल दिया जाता है, और ये जो बॉल होता है उसे झूले जैसे लटका दिया जाता है, रस्सी के सहायता से 2 से 3 दिनों के लिए लटका दिया जाता है। When this is covered with small pebble-like structure, और इसमें क्या किया जाता है, पेबल लाइक स्ट्रक्चर में इसे कवर कर दिया जाता है। ठीक है, दिस डेवलप्स इनटू अम्ब्रेला शेप इन 5 to 6 days। और क्या होता है, 5 से 6 दिनों में ये अम्ब्रेला के शेप में आ जाता है, और यही क्या होता है, मशरूम होता है। ठीक है, Yes. मशरूम के जो बहुत सारी स्पीसीज होते हैं, प्रजाति होते हैं, वो जहरीले भी होते हैं। तो सो यू मस्ट यूज देम ओनली आफ्टर कंसल्टिंग योर टीचर और नॉलेजेबल पर्सन। इसीलिए जब भी आप मशरूम को कहीं भी उगा हुआ देखते हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं उसको तोड़ लेते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो मशरूम अच्छा ही हो, तो उसको पहले जानना जानना जरूरी होता है कि मशरूम सही है या नहीं, या कोई जानकार जो होते हैं उनसे पूछना जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे ही किसी भी मशरूम को नहीं खाना चाहिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? Okay, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप इम्प्रूवमेंट। फसलों को इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाता है, उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। ठीक है, बाय अडेप्टिंग प्रॉपर इरिगेशन, फर्टिलाइजर, मैन्यूर एंड इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल मेथड्स, द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कैन बी इंक्रीज्ड। मतलब हम सिंचाई के अच्छे माध्यम को अडेप्ट करके, फर्टिलाइजर, मैन्यूर्स और अच्छे फर्टिलाइजर, अच्छे मैन्यूर्स को अपनाकर, एग्रीकल्चर का जो मेथड है उनमें इम्प्रूव करके हम फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और मेथड भी होते हैं जो फसलों की पैदावार को बढ़ाते हैं, और इसी को ही क्या कहा जाता है, ये जो प्रोसेस होता है जो फसल की पैदावार को बढ़ाते हैं, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट या फिर क्रॉप इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। क्लियर है? मैम पैदावार क्या होता है? मैम हाँ, पैदावार मतलब जो फसल होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उगाना। ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. Okay, next is food production obtained from animals। फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से कौन कौन से फूड प्रोडक्ट मिलते हैं, बता सकते हैं कौन कौन से फूड प्रोडक्ट मिलते हैं एनिमल से? चलिए बताते जाइए। Ma'am, milk, मिल्क, हाँ। egg, हाँ,
Okay, for obtaining the necessity of food, man not only depends on crop products but also on animals and other living organism. मतलब अपने खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान जो होते हैं सिर्फ फसलों पे ही डिपेंड नहीं होते बल्कि वो एनिमल्स पे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंड होते हैं, ठीक है। फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट of our body we need proteins which is obtained apart from pulses from milk, egg and flesh also. देखिए हमारे बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है जो सिर्फ फसलों से जो अनाज होते हैं सिर्फ उनसे नहीं मिलती, ठीक है, बल्कि हमें मिल्क से भी मिलता है, एग से भी मिलता है, फ्लैश से भी मिलता है। वी टेम ऑल द एनिमल्स व्हिच कैन फुलफिल our needs connected with food. The proper care and repairing and rearing of these animals scientifically is called animal husbandry. देखिए तो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए साइंटिफिकली मेथड से एनिमल्स को पाला जाता है, उनकी देखरेख की जाती है, प्रॉपर केयरिंग किया जाता है, ठीक है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कुछ एनिमल्स को किस तरह से उन्हें पाला जाता है जिनसे हमें फूड प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है मिल्क प्रोडक्शन, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, दृष्टि रीड करो मिल्क प्रोडक्शन। Yes, ma'am. Milk production. In our country, the number of cows and buffaloes is maximum. These are called the product, producing milk or dairy animals. They are reared in large numbers in large farms. Milk production is the second largest production after rice production in agriculture. Although buffaloes are the better producers of milk, but cows are the main source of milk production. For proper rearing of dairy animals, they need proper nutrition, care, shelter, health, and breeding. For their diet, grass, dried fodder, straw, or wheat husk, green fodder is needed. To make their diet more nutritious, mustard and cottonseed oil cakes are also added. For proper health, along with a nutritious diet, proper sanitation and medical treatment and care is also necessary. Availability of drinking water and clean ventilated shelter is also needed. By hybridization, improved breeds of cows and buffaloes are developed. High-yielding breeds of cows are Friesian, Sahiwal, Holstein, Friesian, and for buffaloes the breed is Murrah. हो गया मिल्क प्रोडक्शन, हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा आप लोगों को क्या दिखाई देता है? काऊ और बफेलोस, है ना, गाय और भैंस ये सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन्हें क्या कहा जाता है? मिल्क प्रोड्यूसिंग मिल्क या फिर डेयरी एनिमल्स कहा जाता है, ये दूध देने वाले जानवर हैं, ठीक है। दे आर रियर्ड इन लार्ज नंबर्स इन लार्ज फार्म्स, इन्हें क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा संख्या में उन्हें बहुत बड़े फार्म्स में पाला जाता है। मिल्क प्रोडक्शन इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन आफ्टर द राइस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। राइस प्रोडक्शन के बाद में सबसे बड़ा प्रोडक्शन कौन सा है? मिल्क प्रोडक्शन है, ठीक है। सेकंड नंबर का मिल्क प्रोडक्शन है जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन है। ऑल्दो बफेलोज आर द बेटर
producers of milk, but cows are the main source of milk production. वैसे तो अगर देखा जाए तो जो भैंस हैं, जो बफेलोस हैं, वो ज्यादा अच्छे मिल्क प्रोड्यूसर हैं, लेकिन जो काऊ है उन्हें ही मिल्क प्रोडक्शन का मेन सोर्स माना जाता है। फॉर प्रॉपर रियरिंग ऑफ डेयरी एनिमल्स दे नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर किसी भी डेयरी एनिमल्स को पाला जाता है तो उन्हें पालने के लिए उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, केयर की जरूरत होती है, शेल्टर की जरूरत होती है, हेल्थ और ब्रीडिंग की जरूरत होती है। और उनके डाइट के लिए, उनके खान पान के लिए क्या क्या होता है, ग्रास होता है, ड्राइड फॉडर मतलब जो सूखे भूसे होते हैं, स्ट्रॉ, वेट हस्क जो होते हैं, ग्रीन फॉडर, ये सब उन्हें खाने की जरूरत होती है। टू मेक देयर डाइट मोर न्यूट्रिशियस, उनके डाइट को और भी ज्यादा पोषक बनाने के लिए उनमें क्या मिक्स किया जाता है, मस्टर्ड या फिर कॉटन सीड ऑयल केक्स को उसमें मिक्स किया जाता है। और उसके साथ साथ में उनके प्रॉपर हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए जो उनका डाइट होता है वो प्रॉपर सैनिटेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डाइट के साथ साथ में उन्हें प्रॉपर सैनिटेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है और बहुत ज्यादा देखभाल की भी जरूरत होती है। उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला जो पानी होता है वो भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वो भी साफ होना चाहिए, वेंटिलेटेड शेल्टर होना चाहिए, इन सब की भी जरूरत होती है पशुओं को, ठीक है। बाय हाइब्रिडाइजेशन इम्प्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ काउस एंड बफेलोस आर डेवलप्ड। हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है, काउस और बफेलो का जो ब्रीडिंग होता है उन्हें इम्प्रूव किया जाता है, बढ़ाया जाता है और ज्यादा पैदावार के लिए जो ज्यादा ब्रीडिंग वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो काउस होते हैं, वो हैं फ्रेशियन, साइवाल, हेल्स्टेन, फ्रीसियन एंड फॉर बफेलोस फॉर द ब्रीड इज मुर्रा। ये सब प्रजाति है, ठीक है, गाय और भैंस की प्रजाति है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी को समझ आया? Yes, ma'am. उसके बाद देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। क्या समझते पोल्ट्री फार्मिंग से, बताइए। पोल्ट्री फार्मिंग से क्या समझ आता है? पोल्ट्री फार्म सुने हैं? क्या मैम? पोल्ट्री फार्म सुने हैं? नो मैम। जहाँ हेंस को, डक्स को, बर्ड्स को पाला जाता है। मुर्गी फार्म सुने हैं ना? Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, वही है पोल्ट्री फार्म, ठीक है। Yes, ma'am. तो रेयरिंग ऑफ हेंस, डक्स एंड अदर बर्ड्स फॉर एग्स एंड देयर मीट इज नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। मतलब जहाँ पर हेंस को, डक्स को और अदर बर्ड्स को उनके अंडे के लिए और उनके मीट के लिए पाला जाता है, उसे ही पोल्ट्री फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यस मैम। Hens are reared at homes and also at farms. Hens को कहाँ रखा जाता है? घरों में भी पाला जाता है, फार्म्स में भी पाला जाता है। Hens जो होते हैं वो 21 डेज तक अपने एग के ऊपर बैठते हैं और उन्हें सेकते हैं, ठीक है, जिसे ही हैचिंग पीरियड कहा जाता है। और जो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वहाँ एग को स्पेशल तरीके से स्पेशल Yes. रूम में, बॉक्स के अंदर में ही उनकी सिकाई की जाती है। इंक्यूबेटर्स होते हैं उनमें सिकाई की जाती है, जिससे ही क्या किया जाता है, जो बॉक्स होते हैं उनमें सिकाई की जाती है और जिसे ही इंक्यूबेटर्स कहा जाता है, ठीक है। इन दिस द एग्स गेट द रिक्वायर्ड मॉइस्चर एंड हीट। इस प्रोसेस में एग को किसकी जरूरत होती है? मॉइस्चर और हीट की जरूरत होती है, जो कि उनके ग्रोथ में हेल्प करती है। जो एग के अंदर जो चिक होते हैं ना, एग के अंदर चिक भरे होते हैं ना, चिक रहते हैं, तो उनके ग्रोथ में ये हेल्प करता है और बाद में उनकी सिकाई में भी ये हेल्प करता है। Hence breeders sometimes place paddy grass on the floor to provide adequate heat. हैंस ब्रीडर्स जो होते हैं उन्हें कभी कभी क्या किया जाता है, पैडी ग्रास में रखा जाता है प्रॉपर हीट के लिए, प्रॉपर हीट देने के लिए, ठीक है। हैंस विच सिट ऑन द एग्स फॉर देम टू हैच इज कॉल्ड द ब्रूडिंग हैन। जो हैंस जो अंडों को सेते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? ब्रूडिंग हैन कहा जाता है। ऑन द 7th and 9th days the egg are examined and the underdeveloped egg are removed. पहले तो उन्हें क्या किया जाता है, 21 डेज तक, फिर उनकी सिकाई की जाती है। बाद में क्या होता है, जो एग होता है
वो एग्जामाइन किया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर सीजन एज द डे आर शॉर्टर एंड द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर एंड इन केस ऑफ इनसफिशिएंट फूड द प्रोडक्शन ऑफ एग डिक्रीजेस। देखिए, ये जो एग होते हैं उन्हें किसकी जरूरत होती है सिकाई के लिए? मॉइस्चर और हीट की जरूरत होती है। लेकिन विंटर सीजन में क्या होता है, दोनों कम हो जाते हैं, हीट भी मिलना कम हो जाता है ठंडी के मौसम में, ठीक है, मॉइस्चर कम होती है, जिसकी वजह से एग का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। द एग शेल इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एग का जो शेल होता है, ऊपर वाला देखा अंडा आपने देखा है ना, उसमें ऊपर का जो शेल होता है व्हाइट कलर का, जो Yes, कठोर ma'am. होता है, वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। उसका जो मिडल पार्ट होता है, एग का जो मिडल पार्ट होता है, उसे यॉक कहा जाता है, जो कि ट्रांसपेरेंट एल्ब्यूमिन से कवर होता है। और उसी में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, किसमें? एल्ब्यूमिन में, ठीक है। Yes, ma'am. The food given in the poultry contain small worms, insects, vegetation, and also small pebbles. These pebbles help in crushing the food. देखिए, जो फूड उन्हें दिया जाता है हैंड को या बर्ड्स को, जो फूड दिया जाता है पोल्ट्री में, वो क्या होते हैं? छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वेजिटेशन होते हैं, इसके अलावा छोटे छोटे पेबल्स भी दिए जाते हैं। और ये जो पेबल्स होते हैं वो फूड को क्रश करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा दीज आर मिक्स्ड विथ लाइमस्टोन व्हिच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द एग शेल। इसके अलावा उसमें क्या मिला दिया जाता है? लाइमस्टोन मिलाया जाता है, चूने के पत्थर, ठीक है, जो कि एग शेल के बनने में हेल्प करते हैं। इन पोल्ट्री फार्म्स द शेल्टर ऑफ द बर्ड्स हैव प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइट अरेंजमेंट। पोल्ट्री फार्म्स में जो शेल्टर होता है बर्ड्स के लिए, वो प्रॉपर वेंटिलेशन वाला होता है, लाइट प्रॉपर होती है, लाइट का अरेंजमेंट होता है। The dropping of the birds are used as manure for higher yield in egg and meat. Improved varieties are obtained by hybridization. देखिए, अगर एग के मीट के पैदावार को बढ़ाना होता है तो उनकी वेराइटी में इम्प्रूव करना होता है, तो ये सब हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा किया जाता है। व्हाइट लेगहॉर्न रोड, आइसलैंड रेड, ILS 82, B77, ये सब क्या है? कुछ वेराइटीज हैं, ठीक। यहाँ तक समझ आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. उसके बाद है फिश प्रोडक्शन, मछली पालन, ठीक है। फिश भी क्या है? फिश भी फिश इज वन ऑफ द मेन फूड ऑफ पीपल लिविंग नियर द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड द सीज। जो नदी किनारे, समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं, वो वहाँ के लोगों के लिए फिश ही फूड का मेन मीडियम होता है, ठीक है। दिस एनिमल इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है फिश में, ठीक। और द ऑयल ऑफ कॉड एंड शार्क आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। शार्क सुना ही होगा आपने, तो इन सब का जो ऑयल होता है वो विटामिन डी का मेन सोर्स होता है। फिश इज ऑल्सो टेकन एज ड्राइड फूड एंड प्रोसेस्ड टिन्ड फूड। फिश जो होते हैं वो सूखे भोजन भी लेते हैं। फिश भी कुछ खाते ही होंगे ना? Yes, ma'am. फिश इज ऑल्सो यूज्ड एज फूड फॉर पोल्ट्री एंड कैटल। फिश का भी जो यूज होता है वो पोल्ट्री के लिए भी किया जाता है। सम पार्ट्स ऑफ द फिश लाइक टेल्स। देखिए, फिश के कुछ जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टेल्स हो गए, फिश के पूंछ है ना, फिन्स हो गए, और उनके जो बोन्स हो गए, वो फर्टिलाइजर में उनका यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर के रूप में उनका यूज किया जाता है। और इस तरह से लार्ज स्केल में फिश का जो प्रोडक्शन किया जाता है उसे ही फिश प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर फिश को पाला जाता है, फिश प्रोडक्शन किया जाता है, उसे फिशरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Fisheries. फिशरीज। इन दिस फिश आर हैच्ड एंड स्मॉल फिशेस आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर क्या किया जाता है? फिश जो होते हैं हैच्ड होते हैं, और जो छोटे छोटे फिश होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं।
These are placed in big ponds for nourishment and growth, where there is proper arrangement of food, oxygen and lighter. इन्हें कहाँ रखा जाता है? एक बड़े से पॉन्ड में रखा जाता है, बड़े से तालाब में रखा जाता है नरिशमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, अच्छे ग्रोथ और अच्छे नरिशमेंट के लिए। और जहाँ पर फूड, ऑक्सीजन और लाइट की प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। एट टाइम फिश आर कट फ्रॉम द these farms also as per the source of water where they are found, as the fish are grouped as a non-salty water fish। देखिए, जो फिश होते अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के फिश पाए जाते हैं ना। समुद्र में अलग तरह के फिश होते हैं और तालाब में अलग तरह के फिश होते हैं। तो जहाँ पर ये जो फिश पाए जाते हैं ये भी ग्रुप में होते हैं। कुछ जो फिश होते हैं नॉन सॉल्टी होते हैं, नॉन सॉल्टी वाटर फिश होते हैं, जैसे कतला, लोबिया, रोहू, ठीक है। एंड दोज ऑफ इन सीज एंड ओशियंस एज सॉल्टी फिश। जो फिश जो होते हैं ओशियन या फिर सीज में रहते हैं वो सॉल्टी फिश होते हैं, जैसे टूना एंड कोड। By reproduction and hybridization, new varieties which grow faster and in less time are developed। मतलब रिप्रोडक्शन या फिर हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है? फिश के नए वेराइटीज को डेवलप किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ तक फिश प्रोडक्शन समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, उसके ma'am. बाद लास्ट है बी कीपिंग और एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, जिसे ही एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मधुमक्खी सब जानते हैं बी को, है ना। बी इज एन इंसेक्ट फॉर्म्स फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन हनी। बी क्या है? एक तरह का कीड़ा है जिससे हमें क्या मिलता है? हनी मिलता है, शहद मिलता है। हनी हैज वाटर, शुगर एंड मिनरल्स एंड एंजाइम इन इट। हनी में क्या क्या होता है? वाटर होता है, शुगर होता है, मिनरल्स होते हैं और उसके अलावा एंजाइम होते हैं। और हनी जो है इजी डाइजेस्ट भी हो जाता है। हनी को हम रेगुलर फूड के रूप में नहीं ले सकते, ठीक है। इसे मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मैनी कॉमन डिजीज। इसका यूज मतलब कॉमन डिजीज में भी किया जाता है, जैसे कि कोल्ड में किया जाता है। और ज्यादा से ज्यादा हनी प्राप्त करने के लिए बीज को एक स्पेशल बॉक्स में रखा जाता है, मतलब उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से पाला जाता है, जिसे ही बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो Yes, बीज ma'am. होते हैं वो ज्यादातर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं। और ये अपना घर खुद तैयार करते हैं। जो जितने लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और या फिर बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं, वहां पर ये अपना घर खुद बनाते हैं, जिसे बीहिव्स कहते हैं। ठीक है, जो बी का जो घर होता है उसे क्या कहा जाता है? Bees. बीहिव। और इनके जो पालन के लिए जो होता है, मधुमक्खी पालन के लिए स्पेशल तरह का बॉक्स तैयार किया जाता है, जहाँ पर इन्हें रखा जाता है। ठीक है, और ऑल देयर लाइफ एक्टिविटीज टेक प्लेस इन दिस बॉक्स। इसी बॉक्स के अंदर में उनके सारे लाइफ के एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि अंडे देना बाय द क्वीन बी, रानी मधुमक्खी जो होती है उसके द्वारा अंडे देना। और उसके बाद एग लार्वा निकलना, ठीक है, एग का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्यूपा, प्यूपा का बनना। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, एग बनने का भी एक प्रोसेस होता है। और फॉर्मेशन ऑफ प्यूपा, केयर ऑफ देम बाय द वर्कर बीज, वर्कर बीज के द्वारा उन्हें उनका केयर करना। कलेक्टिंग पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करना फ्लावर से, ठीक है, और फिर इन्हें हनी में चेंज करना। ये एक तरह का प्रोसेस होता है। ठीक, ये सब जो प्रोसेस होता है वो सब बॉक्स के अंदर में होता है। उसके बाद में क्या किया जाता है? हाथों से या मशीन के द्वारा हनी को रिमूव कर लिया जाता है। और फिर जो हनी कलेक्ट किया जाता है उसे एयर टाइट बॉटल में रखा जाता है। और इसके अलावा हनी के साथ साथ में बी से हमें वैक्स भी मिलता है एपीकल्चर के द्वारा। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. समझ आया ना? ओके, तो ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट होता है। कल से मैं इसके नोट्स सेंड करना स्टार्ट करूंगी। ओके, Yes, ma'am.